जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा मंथली वाइज करंट अफेयर्स टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी को जो है ना आज टेस्ट नंबर 24 कंप्लीट करेंगे। और आज के टेस्ट में आपका करंट अफेयर्स जो मंथ होगा आपका जून होगा। इसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक करवा चुके हैं, तो उसका कोई भी क्लास छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसमें आपका 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, 100 क्वेश्चन क्या है तो करंट अफेयर्स का है। तो इसमें सारा जो है ना हम 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करवाने वाले हैं, तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को जो है ना क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो करेंट का है ना आपका 101 नंबर से। बाकी इस सब जो सब्जेक्ट का क्लास है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, सारा जो है ना आप करंट के बाद करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आप पढ़ ही रहे हैं इतना दिन से। अभी जो फोकस कर रहे हैं ना करंट पे ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि करंट का आपका जो 20 क्वेश्चन पूछेगा, आपका 20 में कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ज़्यादा पहले फोकस है कि आपका करंट का जो है सारा क्लास हम करवा दें, ठीक है। और एक क्लास आपका रिवीजन के तौर पे करवाया जाता है, ताकि आपको कम समय में क्या हो तो रिवीजन हो जाए और सारा क्वेश्चन जो है ना आपका याद हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 101 से देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सभी लोग कमेंट में जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। बाकी सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी हम सारा राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके अंत समय में रिवीजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 101 है। ये जो मंथ है ना आपका जून का मंथ का करंट अफेयर्स है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, बताइए कौन सा देश है। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगोलिया है। कौन सा देश है, मंगोलिया है। नेक्स्ट आइए करा कि शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन जो है ना किसने किया है, बताइए। शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए अर्बन अड्डा 2025 का जो उद्घाटन है किसने किया है, बताइए क्या होगा। तो दो का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, मनसुख मंडाविया ने किया। किसने किया, मनसुख मंडाविया ने किया, ठीक है। और अर्बन अड्डा का जो है ना आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 103 कह रहा है कि प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है कि प्रिंसेस ऑफ आर्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर जो है ना कौन सा शहर रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है, बताइए। 104 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, सैन फ्रांसिस्को है। कौन है, तो सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि का जो है अनुमान लगाया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया, बताइए कितना परसेंट होगा, बताइए। तो 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 कितना, तो 5% है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया, तो 6.5% है, ठीक है। और आप सभी लोग को लिए सोच रहे हैं ना कि इधर जो भी दिन बच रहा है ना आपका लाइव में जो है ना आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका जो है लाइव में क्या करें, डिस्कशन करवा दें। जैसे क्या एडिटोरियल का जो है ना, जब आपका जो करंट अफेयर्स का बुक आया था उसमें 1000 क्वेश्चन का जो है ना बचा हुआ, उसको हम रिवीजन करवा देंगे। थोड़ा सा नेट का जो है ना इशू है, अगर सही हो जाएगा तो आप लोग के लिए जो है ना दिन भर में जो है ना आपको सोच रहे हैं कि मैराथन क्लास करवा करके जो है ना आपका हम सारा क्लास कवर करवा दें। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। लाइव क्लास अगर आप लोग जुड़ेंगे तो लाइव क्लास करवाया जाएगा। दिन में आप लाइव जुड़िएगा तो उसमें हम आपका डिस्कशन करवाएंगे, या तो रात में बोलिएगा तो रात में आपका 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, आपका रात में आपका पूरा ख़त्म करेंगे। जैसा होगा बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा ही क्लास रुका हुआ है, सारा को कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता, बताइए। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। 106 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ओपर सुजाता क्या है, चुंगाश्री ने जीता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि ओपर सुजाता चुंगाश्री जो है ना किस देश के हैं, थाईलैंड के। यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछ देता है तो देश का जो है नाम याद रखिए, किस देश के हैं, थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट आइए करा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश रहा है, बताइए।
एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, बताइए क्या होगा। 107 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कौन सा देश रहा है, तो चीन रहा है। चीन रहा है टॉप पर, ठीक है। इसमें 19 गोल्ड के साथ जो है ना चीन टॉप पे रहा है। भारत का स्थान जो है ना आपका सेकेंड नंबर पे है, ठीक है, जिसमें कितना 8 जो है ना गोल्ड जीता है भारत, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कराई कि उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है, बताइए यहाँ पे कौन सा राज्य होगा बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गोवा है। कौन सा राज्य है, तो गोवा है। और यहाँ पे पहला राज्य बोलेगा ना तो कौन सा है, तो मिजोरम है। दूसरा बोलेगा तो गोवा है। और तीसरा बोलेगा तो क्या है, त्रिपुरा है। चौथा बोलेगा तो क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये चारों राज्य ने याद रखे उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को जो है ना, पहला जो राज्य है कौन सा है, तो मिजोरम है। दूसरा बोलेगा तो गोवा है। तीसरा बोलेगा तो त्रिपुरा है। चौथा बोलेगा तो क्या, हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 करा एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने कौन सा मिशन जो है लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एस्टेरॉयड से सैंपल प्राप्त करने के लिए चीन ने जो है ना कौन सा मिशन लॉन्च किया है, बताइए क्या होगा। 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। 93 क्या है, तो सेकेंड है। नेक्स्ट आइए, करा किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया कि वह 2026 तक की बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जो है ना जोड़ेगा, बताइए। करा किस देश की संसद ने एक कानून पारित किया कि वह 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा, बताइए क्या होगा। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जापान है। कौन सा देश है, तो जापान है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का जो है उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, बताइए। 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है, तो कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी पर, चिनाब नदी पर जो है ना उसका उद्घाटन किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया, जिनेवा में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 113 कर रहा है कि USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया, बताइए। कहा किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैसेजिंग ऐप एक्स चैट को लॉन्च किया है, किसने किया है, बताइए। 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एक्स को लॉन्च किया। एक्स किसका है, ट्विटर का ही है, ठीक है। एक्स ट्विटर का है, नया नाम क्या कर दिया, एक्स कर दिया है। नेक्स्ट आइए, करा हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, बताइए। 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए, करा एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि जो है ना कहाँ दर्ज की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि की जो है ना कहाँ दर्ज की गई है। 116 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा फिलीपींस। कहाँ, तो फिलीपींस में। नेक्स्ट आइए, करा सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME से समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT खड़गपुर ने किस देश के IME से समझौता किया है, बताइए कौन सा देश है। 117 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सिंगापुर है। कौन सा देश है, सिंगापुर है। नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा श्रीमती शोभा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का जो है उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, बताइए क्या होगा। तो 119 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गोवा में। कहाँ किया है, गोवा में। नेक्स्ट आइए करा कि गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके जो है ना विश्व रिकॉर्ड बनाया, बताइए। करा है गुजरात के किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम क्या है, बताइए।
तो 120 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संदीप आर्य हैं। कौन है? संदीप आर्य हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है भारत किसके साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा? बताइए, भारत जो है ना किस देश के साथ मिलकर क्या करेगा? तो पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। कौन सा देश के साथ? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नॉर्वे देश के साथ करेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 कर रहा है कि किस राज्य या यूटी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में जो है नामित किया है? बताइए कौन सा यूटी या राज्य है? बताइए तो कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? तो लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जो है ना जीता है? बताइए, कह रहा है हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किसने जीता है? 123 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैग्नस कार्लसन है। कौन है? मैग्नस कार्लसन है। और लास्ट में आपका जो है ना देखिएगा, आपका जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो आपका एक क्लास में जनवरी से आपका दिसंबर तक सारा रिवीजन करवा देंगे, तो क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपका दूसरी बार क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। तो पहले हम दिसंबर तक मंथली वाइज करवा देते हैं, उसके बाद आपका एक क्लास में आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक करवा देंगे, क्योंकि अभी करेंट अफेयर्स ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करेंट अफेयर्स आपका सही हो जाएगा ना, तो आपका सोचिए कि 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स में जो है ना आधा से ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता है। करेंट अफेयर्स का ही अथी है। और साइंस और इकोनॉमिक्स तीन ही पार्ट तो इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट समय में तीन ही पार्ट जरूरी भी पढ़ना होता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसा थोड़ी हम आपको बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है कि कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? बताइए, कार निर्माता ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? बताइए क्या होगा? 124 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, नीरज चोपड़ा। किसको किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। और लास्ट समय में आपका जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है ना, चाहे करंट अफेयर्स नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, चाहे खाकी से हो चाहे बुक का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट समय में आपका जो है ना बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपका लास्ट समय में जो एक तरह से जो होता है ना, मतलब उसको क्या बोलें, उस तरह से आपका काम करेगा। देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सोच रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हम आपको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की है? बताइए, करा कि भारतीय हाई कमीशन ने कहाँ पर कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की है? बताइए कौन सा देश है? तो 125 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट करा है कि 126 नंबर करा है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, क्वेश्चन करा है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए 126 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा। नेक्स्ट आइए, करा है भारत का कौन से शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी जो है ना घोषित किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत का कौन सा शहर को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बताइए कौन सा शहर है? बताइए 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बेंगलुरु है। कौन सा शहर है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट आइए, करा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति जो है ना शुरू किया है? बताइए, करा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने उद्योग क्रांति जो है ना शुरू किया है? कौन सा राज्य है? तो 128 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, पंजाब है। कौन सा शहर है? तो पंजाब है। ठीक है, बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 बोलेंगे तो समझ लीजिए कि 128 बोल रहे हैं। ठीक है, 100 क्या बोलेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पे आइए, करा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत जो है ना किस स्थान पर? बताइए, करा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर? बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, 130वें स्थान पर है। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ना कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान पूछा कितना है? 131वें नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई 30 पे कह रहा है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्योरिस 3 से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्योरिस 3 से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए कौन सा देश सम्मानित किया है? बताइए क्या होगा? 30 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, साइप्रस। और यहाँ से जो है ना आपका एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में फिक्स है, इसलिए आप जो है ना मोदी जी को कौन कौन सम्मान मिला है, टोटल देश की संख्या बात करें 29 देश है। लगभग 29 देश जो है ना मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दे चुका है। 29 देश को याद रखिएगा, काहे कि अभी एग्जाम पड़ा है ड्राइवर का, बिहार पुलिस ड्राइवर में, उसमें पूछा, बीपीएससी में भी पूछा है। आपका हर जगह जितने भी एग्जाम हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन दे रहा है। एक क्वेश्चन आपका सम्मान से रहेगा,
मतलब मोदी जी को कौन सम्मान मिला है, कौन सा देश दिया है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा भारत का रैंक क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा रहेगा कौन सा जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट हुआ। इस प्रकार जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक उसको अच्छे से जो है ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 131 करा। ही सब टॉपिक लग रहा है ना कि लाइव करवा करके जो है डिस्कशन आपको करवा दे। देखते हैं आप लोग जैसा बोलिएगा उसका जो है ना करवाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 का रहा है कि 78वें लोकानी फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओनोर से जो है ना सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किन्हें पार्डो डी ओनोर से सम्मानित किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अलेक्जेंडर पाइने हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है, बताइए किसको किया गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ना आयोजित किया है, बताइए कहाँ किए हैं। कह रहा है केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहाँ पर योगा कनेक्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, कहाँ किया है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में किए। कहाँ किए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आएगा कि फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में स्थित है, बताइए। फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में स्थित है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा ग्वाटेमाला में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कर्नाटक राज्य में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ प्रदेश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, बताइए कहाँ बनेगा। कह रहा है हाल ही में कहाँ प्रदेश का पहला अत्याधुनिक इको पार्क बनेगा, कहाँ बनेगा, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, होलंबी कला दिल्ली में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु में क्या है, तो स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अन्ना मूचिजुक को जो है ना मतलब जीता है। तो कह रहा है नॉर्वे शतरंज महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो अन्ना मूचिजुक ने जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन UAV लॉन्च करने की तकनीक का जो है ना पेटेंट कराया। पेटेंट मतलब क्या होता है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराना। तो कह रहा है किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन में UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया, बताइए कौन सा देश है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा देश है, तो रूस है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं 2025 की वर्षगांठ बनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में जो है ना चुना है, बताइए। कौन सा शहर है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस शहर को वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है, कौन सा शहर है, बताइए। 141 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, विशाखापट्टनम शहर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है, बताइए। पुस्तक द स्टार्स लाइट द वे के लेखक कौन है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुचिता राज कौन है, तो खन्ना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, बताइए। भारत का पहला, देखिए इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है कहाँ, तो पुणे में हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो इस सम्मानित किसको किया गया है, तो इस सम्मानित किया गया है राजा जोसेफ को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया, बताइए। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो कौन सा अभियान था, तो अभियान का जो नाम था ना ऑपरेशन राइजिंग लाइन था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, बताइए। कह रहा है किस देश ने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, कौन सा देश किया है। तो देश का नाम हो जाएगा क्या होगा, तो अपना देश क्या है, भारत है।
नेक्स्ट आइए, करा विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का जो थीम है ना, क्या है बताइए। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 2025 का जो थीम है क्या है बताइए। तो इसका जो थीम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, रिस्टोर द लैंड अनलॉक द क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक एमडी जो है नियुक्त किया है, बताइए किसको किया है। मेटा इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त किया है, किसको किया है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरुण श्रीनिवास को किया है। नेक्स्ट आएगा कि जून 2025 में इंटरपोल ने मुख से किस देश को सिल्वर नोटिस जारी करने और प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया है बताइए। जून 2025 में इंटरपोल ने मुख्य रूप से जो है ना किस देश को सिल्वर नोटिस जारी करने और प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया है बताइए, कौन सा देश है। कौन सा देश है अपना जो है ना, देश क्या है, तो भारत है। क्या है, तो अपना देश भारत है। ठीक है। नेक्स्ट सही करें कि एयर इंडिया 171 घटना की जांच का नेतृत्व जो है ना कौन करेगा। एयर इंडिया 171 घटना की जांच का नेतृत्व जो है ना कौन करेगा बताइए। 150 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोविंद मोहन। कौन है, गोविंद मोहन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें कि अंशमनन पुस्तक द लॉकी ओन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संस्मरण पुस्तक द लकी ओन्स के लिए किन्हें शांति भट्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, किसको किया बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जारा चौधरी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट आइए, इस्कॉन के किस भारतीय नेता को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया बताइए। इस्कॉन के किस भारतीय नेता को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान 2025 से सम्मानित किया, किसको किया गया बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राधा नाथ स्वामी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, पुस्तक विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम जो है ना क्या है, वॉल द्वितीय में किनके भाषणों का संग्रह है बताइए। पुस्तक जो है ना विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम द्वितीय में किनके भाषणों का संग्रह है, किनके भाषणों का संग्रह है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के क्या है, तो संग्रह है। नेक्स्ट आइए, तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश है बताइए। तीरंदाजी एशिया कप 2025 के दूसरे चरण में शीर्ष पर कौन सा देश है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपना देश जो है भारत है। नेक्स्ट आइए, कुल 118 देशों में ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश रहा है बताइए। कुल 118 देशों में ऊर्जा संक्रमण ट्रांजिशन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा देश रहा है, तो स्वीडन रहा है। इसमें भारत का स्थान पूछा कितना एक तरफा है, भारत का स्थान कितना एक तरफा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है बताइए, कौन सा शहर रहा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंडीगढ़ रहा है। नेक्स्ट आइए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर कौन रहा है बताइए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में शीर्ष पर कौन रहा है। 157 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमेरिकी डॉलर है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कि किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जो है ना अवार्ड जीता है बताइए। क्वेश्चन कराए किस समाचार पत्र ने जून 2025 में द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 अवार्ड जीता है, कौन जीता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द हिंदू। नेक्स्ट आइए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश जो है ना कौन सा है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश कौन सा है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट आइए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन छात्रों के लिए जय हिंद योजना जो है ना शुरू की है बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किन छात्रों के लिए जय हिंद योजना शुरू की है बताइए, किन छात्रों के लिए बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ST के लिए। किसके लिए, ST के लिए। नेक्स्ट आइए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है बताइए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है बताइए, कौन रहा है। तो 161 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, MIT क्या USA का है।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT क्या है, USA का है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, बताइए। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन का नाम क्या है? तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जो है ना सिंधु था। क्या था? ऑपरेशन सिंधु था। नेक्स्ट ये करा कि गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है, बताइए। गूगल ने कहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है, कहाँ किया है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट ये करा इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। कौन सा देश में, बताइए। तो 164 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्राज़ील है। कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। चलिए आगे देखिए, करा उत्तर प्रदेश से किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP स्थापित किया जाएगा, बताइए। उत्तर प्रदेश से किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित किया जाएगा, बताइए। किस जिला में किया जाएगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आगरा में। कहाँ? तो आगरा में। नेक्स्ट आइए, सलखन फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, बताइए। सलखन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा शहर है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य बोलेगा? तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है सलखन फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? नेक्स्ट आइए, कह रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है? महिला विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सा पहल शुरू किया है, बताइए। पहल का नाम क्या है? तो कौन सा पहल है? क्या होगा? नव्या पहल है। क्या है? तो नव्या पहल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता, बताइए। पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नीरज चोपड़ा ने क्या है, तो जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 12वें विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। इसका शुभंकर क्या है, बताइए। कह रहा है 12वें विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका शुभंकर का नाम क्या है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विराज है। क्या है? तो विराज है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है, बताइए। क्या होगा? तो 170 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, त्रिपुरा है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत जो है ना कहाँ से की है, बताइए। केंद्र सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, सोनभद्र से। कहाँ से किया है? सोनभद्र से। और याद रखिए ना, सोनभद्र जो है ना उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के जो है ना चार राज्य से क्या है, सीमा बनाता है। कौन कौन राज्य है? तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और क्या है, छत्तीसगढ़। तो एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है जो भारत के 4 राज्य के साथ क्या है, सीमा बनाता है। कौन कौन राज्य है? तो बिहार, झारखंड, MP और क्या है, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया? किसको किया है, बताइए। क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। नेक्स्ट आएगा कि जून 2025 में की गई घोषणा के द्वारा किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, बताइए। जून 2025 में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार में। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम जो है ना क्या रहा है, बताइए। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। इसका वर्ष 2025 के लिए भारतीय संदर्भ में थीम जो है ना क्या रहा है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, लेट्स मूव प्लस क्या होगा, वन इंडिया होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति जो है ना शुरू की है, बताइए। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? कौन सा राज्य है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है हाल ही में संपन्न हुई गुमी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान जो है ना हासिल किया है, बताइए।
हाल ही में संपन्न हुई गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है, बताइए कितने पदक है। तो 76 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 24 पदक जीता है। कितने पदक, 24 पदक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है, बताइए। केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है, बताइए। 177 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, किस राज्य की सरकार ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है ना शुरू की है, कौन सा राज्य, बताइए। किस राज्य की सरकार ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है, कौन सा राज्य, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अपना बिहार है। नेक्स्ट आइए, किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किए, बताइए। किस राज्य ने नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया है, कौन सा राज्य है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुजरात है। कौन सा राज्य है, गुजरात है। नेक्स्ट आइए, जून 2025 में किस शहर में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस ICCON आईकॉन 2025 का जो है आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, बताइए। किस शहर में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, देहरादून में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट आइए, कि मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किन्हें मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किन्हें मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, साइमा वाजेद। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस राज्य यूटी ने राजभवन अन्नदान योजना शुरू किया है, बताइए। हाल ही में किस राज्य यूटी ने राजभवन अन्नदान योजना शुरू किया है, कौन सा राज्य यूटी है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गोवा है। कौन सा राज्य है, तो गोवा है। चलिए आगे देखिए, किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी मिशन शुरू किया है, बताइए। आदि कर्मयोगी मिशन जो है ना किसने किया है, बताइए। किस मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी मिशन शुरू किया, कौन सा मंत्रालय है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनजातीय क्या है, कार्य मंत्रालय है। नेक्स्ट आइए, US ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। US ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, आयुष शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट आइए, बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया गया, बताइए। बिहार में शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए किस नाम से पोर्टल शुरू किया है, बताइए। क्या होगा, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है ना शुरू किया है। नेक्स्ट आइए, जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को किस देश ने प्रक्षेपित किया है, बताइए। जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को किस देश ने प्रक्षेपित किया है, कौन सा देश है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जापान। कौन सा देश है, जापान है। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लगाया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लगाया गया, बताइए। एक्सप्रेस का नाम क्या है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पर क्या है, लगाया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कि किस राज्य सरकार ने किसानों की मूल जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है, बताइए। किस राज्य की सरकार ने किसानों के मूल जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है, कौन सा राज्य है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए, ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ शुरू किया है, बताइए। ऑपरेशन बिहाली को भारतीय सेना ने कहाँ शुरू किया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आएगा, किस राज्य की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन योजना का जो है ना मंजूरी दी है, बताइए। किस राज्य की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन योजना की मंजूरी दी है, बताइए। कौन सा राज्य सरकार है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपना बिहार है। आगे देखिए, करा कि भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात करेगा। भारतीय रेलवे ने किस अफ्रीकी देश को 2 लोकोमोटिव इंजन निर्यात करेगा, बताइए। कौन सा देश है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मोजाम्बिक है। कौन सा देश है, मोजाम्बिक है। नेक्स्ट आइए, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, बताइए। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, बताइए।
तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट आइए, उज्बेकिस्तान में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर द्वारपीठ का खिताब जो है ना किसने जीता है? बताइए। उज्बेकिस्तान में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर द्वारपीठ का खिताब किसने जीता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। चलिए आगे देखिए, करा किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक जो है ना शाखा शुरू की है? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा है कि किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू किया है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कौन सा शाखा है? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्लाइस है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि किस फिनटेक कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा शुरू किया है? तो स्लाइस किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की जो है ना घोषणा की है? बताइए। बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की घोषणा किया है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मुख्यमंत्री क्या है? प्रतिज्ञा योजना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट जो है ना दिया गया? बताइए। बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट दिया गया? बताइए किस उत्पाद को दिया गया है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मखाना को दिया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा विश्व साइकिल दिवस जो है ना कब मनाया गया? बताइए। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 3 जून को जो है ना विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। अगर बात करें विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बोलेगा 11 जून को मनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बोलेगा 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस बोलेगा 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। नेक्स्ट आइए, करा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, वे कौन थे? बताइए उनका नाम क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, उनका नाम जो है ना क्या है? बताइए। तो 198 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रवि अग्रवाल। उनका नाम क्या है? रवि अग्रवाल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? बताइए। पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रेम प्रकाश है। कौन है? प्रेम प्रकाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 200 पर कह रहा है कि पुस्तक अम्बेडकर के संदेश का विमोचन जो है ना किसने किया है? पुस्तक अम्बेडकर के संदेश का विमोचन जो है ना किसने किया? बताइए। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जगदीप धनखड़ ने किया। किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका जून मंथ का जो है ना VVI 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।